अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अतिक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है मनोज मुंतशिर जी की वीडियो। बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है द लेजेंड ऑफ होली, मनोज मुंतशिर लाइव लेटेस्ट हिंदी पोइट्री से स्टार्ट। जब फागुन रंग झमकते हों तब देख बहारें होली की। होली की बहुत बहुत बधाइयाँ मेरे प्यारे भारतवासियों को, और नेपाल, सूरीनाम, गुआना, त्रिनिदाद टोबैगो, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, फिजी, मलेशिया, यूके, यूएसए, नीदरलैंड्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वालों को भी सांस कम पड़ गई। वैसे आपको क्या लगता है कि हमारे रंगों की सीमा सिर्फ कश्मीर से कन्याकुमारी तक है? ये त्योहार हमारा है, लेकिन जब हमारा गुलाल उड़ता है तो आधी से ज़्यादा दुनिया रंगा रंग हो जाती है। आज इस वीडियो में हम बहुत संक्षेप में होली का इतिहास जानेंगे और बात करेंगे होली के नायक और नायिका की। नायक वही वृंदावन की गोपियां जिसके प्रेम रंग में सराबोर थी, कृष्ण, और नायिका वही जिसके बिना कृष्ण का नाम कुछ अधूरा सा लगता है, राधा, राधे कृष्ण। क्या थी राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी, और क्यों 5000 वर्ष बीत जाने के बाद भी भारतवर्ष की हर प्रेम कहानी में राधा और कृष्ण का हृदय धड़कता हुआ सुनाई देता है? पहले होली का इतिहास। होली भगवान श्री हरि विष्णु और उनके अनन्य भक्त प्रहलाद की स्मृति और उनके सम्मान में मनाई जाती है। भगवत पुराण में भक्त प्रहलाद की बड़ी सुंदर कथा है। एक असुर राजा था, हिरण्यकश्यप, बहुत अत्याचारी और अधर्मी। उसने घोर तपस्या करके 5 वरदान प्राप्त किए। उसे न मनुष्य मार सकता है, न कोई जानवर, न उसकी मृत्यु घर में हो सकती है, न घर से बाहर, न दिन में, न रात में, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से, न जल में, न धरती पर, और न ही आकाश में। ये 5 वरदान प्राप्त करके वो अमर हो गया और उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। अपनी प्रजा को उसने आदेश दिया कि ईश्वर के स्थान पर उसकी पूजा की जाए, क्योंकि वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रजा तो मान गई, लेकिन उसका अपना पुत्र प्रहलाद उसे भगवान मानने को तैयार नहीं हुआ। प्रहलाद अपनी उपासना के फूल निरंतर विष्णु के चरणों में चढ़ाता रहा, उन्हीं को परमेश्वर मानता रहा। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को तरह तरह की यातनाएं दी, लेकिन विष्णु के लिए उसका भक्ति भाव तोड़ नहीं पाया। कई बार उसे जान से मारने का भी प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद नारायण की कृपा से हर बार बच गया। फिर एक दिन हिरण्यकश्यप को याद आया कि उसकी बहन होलिका के पास एक चमत्कारी दुशाला है जिसे अग्नि जला नहीं सकती। उसने होलिका के साथ मिलकर प्रहलाद को मारने का एक अचूक षड्यंत्र रचा। निश्चित ये हुआ कि होलिका वो दुशाला ओढ़कर और प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए। दुशाला होलिका को बचा लेगा और प्रहलाद अग्नि में जल के भस्म हो जाएगा। प्रहलाद ने सर झुकाकर पिता का आदेश स्वीकार किया और अपनी बुआ के साथ चुपचाप अग्नि में प्रवेश कर गया। जब आग की लपटें तेज होने लगीं तो प्रहलाद ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि अगर मेरी भक्ति में सच्चाई है तो मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। भक्त की पुकार भगवान अनसुनी कैसे करते? तो हुआ ये कि अचानक वो दुशाला होलिका के बदन से सरक के प्रहलाद पर जा गिरा और प्रहलाद का पूरा बदन उस दुशाले में ढंक गया। प्रहलाद के प्राण बच गए और होलिका अपने ही षड्यंत्र की आग में धू धू करके जल गई। तभी भगवान विष्णु नरसिंह रूप में प्रकट हुए। नरसिंह आधा शेर आधा मनुष्य, यानी ना वो पूरी तरह मनुष्य थे ना जानवर। समय था गोधूल का,
यानी न दिन न रात। वो हिरण्याकश्यप को घसीट कर उसके राजमहल की चौखट पर ले गए, यानी हिरण्याकश्यप न घर के अंदर था न बाहर। उन्होंने हिरण्याकश्यप को अपनी जांघों पर लेटाया, जांघों पर, न जल में न धरती में न आकाश में, और अपने नाखून से चीर कर, नाखून जो न अस्त्र है न शस्त्र, भगवान विष्णु ने हिरण्याकश्यप का अंत कर दिया। अन्याय पर न्याय की विजय का यह उत्सव होली कहलाया, और होलिका का अग्नि में जलना होलिका दहन। लेकिन होली से राधा और कृष्ण का क्या संबंध है? यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। कृष्ण को अपने सांवले रंग से बड़ी शिकायत थी। उस पर जब वो गौर वर्ण वाली राधा को देखते तो शिकायत दुगनी हो जाती। एक दिन वो माँ यशोदा से पूछ बैठे, ये क्या बात हुई मैया, मैं काला क्यों हूं और राधा गोरी क्यों? प्रकृति ने मेरे साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया? माँ यशोदा उन्हें टालने की गरज से बोली, तो शिकायत क्यों कर रहा है, जा राधा के मुंह पे रंग मल दे, फिर वो भी सांवली हो जाएगी। और सांवली ही क्यों, तू जिस रंग में चाहे राधा को रंग दे, तेरी मर्जी। कृष्ण को बात पसंद आ गई। वो दोनों हाथों में रंग लेके चल पड़े राधा को खोजने। तभी से राधा और कृष्ण की होली ब्रज में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। कृष्ण राधा को अपने रंग में रंगना चाहते थे, क्योंकि वो स्वयं जन्म जन्मांतर से राधा के रंग में रंगे हुए थे। उन दोनों का प्यार बेशर्त था, साथ रहना भी कोई शर्त नहीं थी, एक दूसरे का हमेशा के लिए हो जाना भी कोई शर्त नहीं थी। कहते हैं जब अपने मामा कंस से लड़ने के लिए कृष्ण वृंदावन छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जा रहे थे, तो राधा ने बड़ी आस लगाकर उनसे कहा, मुझसे विवाह कर लो कान्हा, फिर मुझे भी अपने साथ ले चलो। कृष्ण ने ये सुनते ही अपना मुंह फेर लिया, राधा की तरफ पीट करके खड़े हो गए। राधा का दिल टूट गया, वो रोने लगी, बोली, मैंने प्रेम को विवाह में बदलने की बात कह के क्या कोई अपराध कर दिया कान्हा? तुमने तो मुझसे नजर ही फेर ली, मेरी ओर देखो तो। और कृष्ण राधा की तरफ मुड़े तो राधा क्या देखती हैं कि वो कृष्ण है ही नहीं, राधा बन चुके हैं। कृष्ण बोले, विवाह दो आत्माओं का मिलन है, विवाह करने के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है, पर मैं और तुम दो कहाँ हैं राधा, एक ही तो हैं। किससे विवाह करूं? अपने आप से। राधा को अपना उत्तर मिल चुका था। जहाँ कृष्ण राधा तहाँ, जहाँ राधा तहाँ कृष्ण, न्यारे निमिष न होत कहूँ, समुझ करहु यह प्रश्न। सच्चे प्रेम से परिपूर्ण, अटूट स्नेह से भरपूर होली की आकाश भर शुभकामनाएं। राधे राधे। ओके, क्या बात, दिल को छू गए ये बात। तो ये वाकई बहुत इस वीडियो की हमें अशद ज़रूरत थी, मुझे ऐसा लग रहा है। हमें जानना था कि इतिहास क्या था, हिस्ट्री क्या थी, होली कब से ओरिजिनेट हुई, कैसे निकली, क्या इंसिडेंट रहा, क्या हिस्ट्री रही। बिल्कुल, तो अब क्लियर हो गया। तो काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं। सही। अच्छा, इस वाक़े के ऊपर, मतलब इस वाक़े की याद में इस वाक़े को दोहराने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। अच्छा, मैं सोच रही हूँ दोनों चीज़ें हैं, दोनों रीजन हैं, यानी कि होलिका वाला भी है और कृष्ण और राधे वाला राधा वाला भी। तो दोनों हैं, और दोनों को ही मतलब एक तरह से होली का नाम दिया गया। और वो सेम वही वाली रात होगी, वही सेम वही महीना होगा, वही रात होगी जिसमें हर साल होली मनाई जाती है। अच्छा, वो जो आग वाला जो होता है दहन, आग दहन किया जाता है, उसमें बाकायदा लोग धागे बांध रहे होते हैं, मन्नतें मांग रहे होते हैं, चीज़ें डाल रहे होते हैं, और नारियल का जो पानी है वो डाल रहे होते हैं। अच्छा, जिन लोगों की शादी हुई होती है ना उस साल, और पहली होली आती है, तो फिर उस के चक्कर काट लेते होते हैं, मतलब एक फेरे ले रहे होते हैं। सही। तो मतलब नए शादीशुदा जोड़े पूरा दूल्हा दुल्हन बन के आए होते हैं, और हाँ प्रॉपर जैसे वाकई शादी के। हाँ। और फिर उसके बाद लोगों पे होली लगाई जा रही होती है, फिर कलर लगाए जा रहे होते हैं। ये तो हमने नहीं सोचा था, मैंने तो नहीं सोचा था एटलीस्ट कि वाकई आप पे जो रंग लगाओगे आप तो उसी रंग के रंग जाओगे ना उस दिन। मतलब अब कौन काला कौन गोरा
ठीक है ना, कौन अच्छा कौन बुरा, आपके तो फीचर्स तक नुमाया, जब आपके मुंह पे होली लगती है तो मैं कहीं ना कहीं ये सोचती हूँ कि बाकी आपके तो फीचर्स भी नहीं नुमाया हो रहे होते कि आप नाक नक्शे के कैसे हो, आपकी आइज कैसी हैं, आपके हेयर कलर क्या है, कुछ भी नहीं नुमाया हो रहा होता, सब एक ही लग रहे होते हैं, एक जैसे ही लग रहे होते हैं, मतलब एक फ़र्क ख़त्म हो जाता है। तो बात हो रही थी कृष्णा और राधा की। एक सॉन्ग भी हमने सुना था, राधा कैसे न जले, मधुबन में जो कन्हैया किसी को पीस से मिले, कभी मुस्काए कभी छेड़े कभी बात करे, राधा कैसे ना जले, वो भी मेरे ख्याल में उसी से। अच्छा, और ये जो एक चीज़ और है ना कि यशोमा पता नहीं ऐसे कुछ है, मुझे सही से नाम नहीं आ रहा, तो उनसे मैंने ये पहले भी ये इस डायलॉग के बारे में, यशोदा, हाँ यशोदा, मैंने पहले भी इस डायलॉग के बारे में सुना हुआ था कि उन्होंने अपने सांवली रंगत को लेकर सवाल किया था कि मैं क्यों, वो क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, तो ये भी इस सॉन्ग के अंदर कोट किया गया था। अच्छा, हाँ, तो मुझे याद आ गया था, मुझे तभी ये सॉन्ग याद आ गया था। अच्छा, उसमें जो है ना फिल्म में तो वो था ना अंग्रेज़ होती है, वो गोरी होती है, आमिर खान है, आमिर खान थोड़े सामने होते हैं, और लगान फिल्म थी। अच्छा, सबसे मेन चीज़ ये है कि जो हमने लिटिल कृष्णा की वीडियो भी देखी थी तो उसमें ब्लू कलर की उनकी बॉडी दिखाई गई थी, तो उसकी भी लॉजिक यही बताई गई कि ये सांवले थे, तो उसको दर्शाने के लिए ब्लू कलर का इनकी बॉडी को दिखाया गया है, क्योंकि इसका मतलब है कि काफ़ी फ़र्क था उनमें, आम जो कलर होता है तो इनका कलर थोड़ा सा ज़्यादा डार्क की तरफ था। अच्छा, ये भी एक लॉजिक है। अच्छा, शिकायत बहुत था इस चीज़ को लेकर के, प्रकृति ने मेरे साथ मतलब ऐसा क्यों भेदभाव क्यों किया है, सब वाइट है तो मैं क्यों। देखिए, इसमें भी लॉजिक होती है, हर चीज़ में कोई ना कोई वजह होती है। अच्छा, लेकिन वो जो उनका कलर था, मैं कहीं ना कहीं समझती हूँ वो उनको यूनिक बनाता था। वही, बिल्कुल ठीक है, 10 लोगों में वो अलग ही समझ आते होंगे, अलग ही दिखते होंगे, तो ये चीज़ हो सकता है इसलिए। अच्छा, आज के दौर में अगर कोई बहुत ज़्यादा सांवला हो तो उसे क्या कहेंगे? अरे फिक्र क्यों करता है, उसे फिक्र क्यों करता है, क्या मतलब? नहीं समझ पाया। काला दिल वाला नहीं, जैसे किसी का कलर बहुत ही ज़्यादा डार्क है तो उसे भी कहेंगे ना कि यार कृष्ण का कलर भी तो डार्क था ना, तो इसमें तुम मतलब तसल्ली भी दे सकते हैं। और फिर कलर से ये भी चीज़ ये है कि हम कलर से अगर किसी को जज करते हैं तो भी गलत है। अगर कलर डार्क का मतलब ये थोड़ी होता है कि यार वो शख्स गलत है या उस पर कोई ये मसला है या उसके साथ। एक सॉन्ग था, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, तो कभी भी किसी को भी मतलब हम अपनी स्कूल लाइफ में भी किसी को चिढ़ाते थे ना, यार तुम तो काले हो, चलो दफा हो जाओ यहाँ से, काले ऐसे कह देते थे, जिससे बनती नहीं थी। तो आगे से जवाब यही मिलता था, काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, काले हैं तो क्या हुआ, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। तो बच्चे तो उनको तो अकल नहीं होती, कैसे नहीं कहना चाहिए, गलत बात है, तो हमेशा ये डायलॉग सुनने को मिलता था। तो मैंने थोड़े डार्क कॉम्प्लेक्शन के लोगों को बोलना ही छोड़ दिया था ये सुन के कि जब मैं कुछ बोलूँगी तो आगे से जवाब यही मिलना है कि काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले। अच्छा, होली का हमें कॉन्सेप्ट पता चला, होली के बारे में हमें नॉलेज हुई कि क्या वजह है, क्या चीज़ है कि होली का जो दुशाला क्या होता है, चादर, शॉल वो जो थी उसको आग से बचाती थी, लेकिन वो है कि जिसको आग से बचाती थी उसी को वो शाल नहीं बचा सकी, होलिका को। वो उन पे से खिसट मतलब एक ऐसा हुआ कि वो स्लिप होकर समझे उनके ऊपर आ गई। अच्छा, ये भी हमें एक बहुत सारे मैसेज देती है कि हम अगर किसी के लिए खड्डा खोदते हैं, किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो वही चीज़ हमारे साथ होती है। अच्छा, कभी भी किसी भी तरीके से जो ओल्ड स्टोरियाँ हैं, बातें हैं, उनके जो बहुत बड़े लेसन उनके अंदर पूरी ज़िंदगी के आपका निचोड़ पड़ा हुआ है। अगर आप ठंडे दिमाग से समझे तो सोचे तो बाकी आप मतलब आप इन लेसन्स को लेके आप अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना सकते हैं बहुत अच्छे से। और ये जो याद है होलिका की, अच्छा ये तो उन दिनों में हो गया, 5,000 साल पहले हो गई चीज़ें सारी, आज तक लोग करते आ रहे हैं। आप ये नोट करें कि साल में एक मरतबा जब लोग मिलते हैं, एक दूसरे को कलर लगाते हैं, आप एक दूसरे से सारी नाराज़गियाँ ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, अभी आपने कहा कि जब कलर एक दूसरे को लग जाता है तो ना गोरा गोरा रहता है ना काला काला रहता है। हमने भी एक दूसरे को ऐसे ही होली वाले दिन मनाया था, कलर लगा के। वो भी कैप्चर करना चाहिए था ना, दिखाना चाहिए था। और कलर भी लगा के हमें बैठना चाहिए था। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स कह रहे थे कि हम बहुत आपको मिस कर रहे हैं, यकीन करें इतना दिल कर रहा था कि गुलाल आपके साथ, मतलब इतने सारे गुलाल और इतने जो रंग बिखर रहे हैं तो उसमें आप भी शामिल होते हमारे साथ, आप भी खेलते, कहीं ना कहीं ऐसा होता कि कहीं ना कहीं मतलब एक कसक रह गई है कि आप लोगों को मिस किया।
बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आप हमेशा हर त्योहार में हमें याद रखते हैं। अभी भी एक हफ्ता तकरीबन चलेगी ये होली, और मतलब जगह जगह पे कराची में भी इवेंट्स होते हैं। वो इस तरह के होते हैं कि एक तो ये था टेंपल में था, मंदिर में था, जिसमें मैं चला भी गया, राम मंदिर, स्वामी नारायण मंदिर, स्वामी नारायण। उसमें मैं हो सकता है कि शायद छोटा सा क्लिप लगा भी दूँ, है ना, ताकि इन्हें पता चले कि हम एंजॉय करके आए। अभी तक कलर हटा नहीं है, अभी तक नहीं हटा। अच्छा, थोड़ा बहुत लगा हुआ दिख रहा है। आपका कैमरा रंग गया था, दिख रहा है कैमरा रंग गया था। अच्छा, ये पता है ब्लैक कैमरा लेकर गए थे, पर्पल कैमरा लेकर मतलब कैमरे के साथ भी होली खेल ली, होली वो फेंक रहे थे, मिठाइयाँ खिला रहे थे, और मतलब है कि जहाँ जो मिल रहा था। ऐसा समा होता है कि मतलब जान पहचान ज़रूरी है ही नहीं, आप हर किसी को कलर लगा रहे होते हो, और फुल ऑफ एंजॉयमेंट, फुल ऑफ तफरियाँ, फेस्टिवल ऑफ फन। लेकिन साथ साथ दूसरे भी फ़न हो रहे थे, लेकिन वो हर इंसान के अपने ऊपर है कि इंसान किस तरह से सेफ रहे, किस तरीके से क्या कर सकते। मजा आना चाहिए था, फिर तो फन हो रहे थे तो आप होली खेलने गए थे। नहीं, देख रहे थे कि दूसरे फन भी हो रहे थे, लव स्टोरियाँ भी चल रही थी, और मतलब मसले मसाइल। आप कपल्स नहीं खेल सकते, आप मतलब कोई बैन लगा रहे हो, अच्छी बात है ना, कपल्स खेलेंगे, उनके भी दिल का जो एग्रेशन है, जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकल जाए, जितनी लड़ाइयाँ। लेकिन ऐसा तो ना होना कि दूसरे के कपल को तोड़ के आप अपने कपल को वहाँ छोड़ के दूसरे के कपल के साथ ही कपल खेल रहे हो। एक्सपीरियंस भी होना चाहिए ना, लाइफ का कुछ पता नहीं है। तो दोस्तों ये होली कहीं और ना चली जाए, हम दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।